सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे माइक्रो टीचिंग की सूक्ष्म शिक्षण। माइक्रो टीचिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीचिंग के लिए, क्योंकि अगर आपने स्किल डेवलप नहीं की है तो एक आप अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे। तो माइक्रो टीचिंग के द्वारा ही स्किल डेवलप की जाती हैं। इस वजह से माइक्रो टीचिंग के बारे में एक टीचर को अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और अपनी स्किल भी डेवलप करने के लिए उन्हें माइक्रो टीचिंग की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्या होती है माइक्रो टीचिंग, इसको समझते हैं। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाली एवं दशलैक्षिक विधि है, जिसके माध्यम से छात्राध्यापकों में शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। माइक्रो टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो पीपल टीचर होते हैं वो पीपल टीचर अपने टीचिंग स्किल को डेवलप करते हैं माइक्रो टीचिंग के थ्रू। माइक्रो टीचिंग की जो शुरुआत की थी वो DW एलन थे, तो इनको हम जन्मदाता भी बोल सकते हैं। तो माइक्रो टीचिंग के जो जन्मदाता हैं वो है DW एलन, जिन्होंने 1961 में इसके बारे में बात की है। DW एलन के अनुसार जो डेफिनेशन दी गई है, बताया गया है कि सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण क्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े विद्यार्थियों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। तो DW एलन जो डेफिनेशन दी है, उन्होंने बताया है कि ये एक छोटा रूप है और जिसे कम समय में और कम विद्यार्थियों के सामने शिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है बुश के अनुसार। बुश के अनुसार बोला गया है सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रविधि है जिसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए ध्यान पूर्वक पाठ तैयार करते हैं और नियोजित पाठों के आधार पर 5 से 10 मिनट तक की वास्तविक छात्रों के छोटे समूह के साथ अंतःक्रिया करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वीडियो टेप पर प्रेक्षण प्राप्त करने का भी अवसर प्राप्त होता है। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी, उन्होंने बोला है कि टीचिंग स्किल की जो डेफिनेशन है और टीचिंग स्किल की जो नॉलेज है उसको डेवलप करने के लिए टीचर यहाँ पे एक प्लान तैयार करते हैं। उस प्लान को 5 से 10 मिनट तक बच्चों के सामने पढ़ाते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वहाँ पे एक वीडियो टेप भी प्रेषण की जाती है, मतलब ऑब्जर्वेशन भी होता है। तो ये इनके अकॉर्डिंग माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन दी गई है। लास्ट डेफिनेशन है NK जंगीरा और अजीत सिंह के अनुसार। ये इस डेफिनेशन को आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी डेफिनेशन है ये। इन्होंने बोला है सूक्ष्म शिक्षण छात्राध्यापक के लिए एक प्रशिक्षण स्थिति है जिसमें सामान्य कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को एक समय में ही एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करा के पाठ्य वस्तु को प्रत्येक को सीमित करके छात्रों की संख्या 5 से 10 मिनट तक सीमित करके तथा पाठ की अवधि 5 से 10 मिनट करके अभ्यास किया जाता है। तो इस डेफिनेशन के अनुसार बताया गया है कि ये एक ट्रेनिंग है जो कि पीपल टीचर को दी जाती है। यहाँ पे कम समय में कम स्टूडेंट के बीच और जो आपका प्लान है या टॉपिक है, तो एक छोटा टॉपिक को समझाया जाता है और स्किल को डेवलप किया जाता है। इसमें एक टाइम पे एक ही स्किल डेवलप की जाती है, मतलब 5 से 10 बच्चों के बीच में 5 से 10 मिनट की जो टीचिंग होती है वो एक स्किल पे बेस्ड होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो टीचिंग है क्या। तो इसको आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया है। यहाँ पे माइक्रो टीचिंग एक अभ्यास है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ट्रेनिंग मिल रही है, तो ये एक प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे एक कौशल का निरंतर अभ्यास है, क्योंकि एक स्किल पे बेस्ड हम बनाते हैं, तो एक स्किल की ही हम प्रैक्टिस बार बार करते हैं जब तक कि हम उस पर परफेक्ट नहीं हो जाते। तो यहाँ पे बार बार टीचिंग की जाती है, फिर अगर कुछ मिस्टेक होती है फीडबैक मिलता है, फिर हमसे प्लान बनाते हैं, फिर से टीचिंग करते हैं। तो जब तक ये प्रैक्टिस तब तक चलती रहेगी जब तक कि आप उस पर परफेक्ट नहीं हो जाते। थर्ड है लघु और सरलीकृत रूप है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक होता है बहुत छोटा लिया जाता है, इजी लिया जाता है। यहाँ पे जो टीचिंग टाइमिंग जो ड्यूरेशन है वो 5 से 10 मिनट का होता है। इसका जो टॉपिक होता है काफ़ी शॉर्ट होता है, क्योंकि आपको 5 से 10 मिनट के बीच में ही टीचिंग करनी होती है। तुरंत प्रतिपुष्टि, जब आप टीचिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको फीडबैक मिलता है। जैसे ही आप टीचिंग करेंगे और उसके बाद फीडबैक मिल जाता है, तो फीडबैक मिलने के बाद क्या होता है, आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या क्वालिटी थी, क्या चीज़ें और सुधारने की ज़रूरत है और क्या कमियां हैं, उन चीज़ों को हम सुधार सकते हैं। फिर है प्रशिक्षण तकनीकी है, क्योंकि यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, तो एक टेक्निक है ये। व्यक्तिगत प्रशिक्षण विधि भी है, क्योंकि पर्सनल जो उसकी क्वालिटीज जो होंगी उसको भी हम डेवलप करेंगे, तो व्यक्तिगत प्रशिक्षण विधि भी है। लास्ट है शिक्षण जटिलता को भी दूर करना। कभी कभी क्या होता है, टॉपिक ऐसा हो जाता है कि उसको समझाना थोड़ा सा कठिन होता है। अगर कोई टीचर नया है और वो अगर पढ़ाए तो वो नहीं
अच्छे से समझा पाएगा। लेकिन अगर इसने स्किल, उस टीचर के अंदर एक सारी स्किल डेवलप है तो वो उसको मालूम है किस टॉपिक को किस स्किल के बेस्ड पे हम उसको समझा सकते हैं। तो यहाँ पे टीचर जो टीचिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी दूर कर सकता है अगर उसके अंदर माइक्रो टीचिंग के थ्रू उसने स्किल को डेवलप किया है। माइक्रो टीचिंग साइकिल कितना होता है इसको समझ लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र, तो ये पूछा जाता है माइक्रो टीचिंग का साइकिल बताइए। तो यहाँ पे ये 36 मिनट की टाइमिंग होती है जो कि इंडियन टाइमिंग है। भारत में इसको 36 मिनट की माइक्रो टीचिंग बताया गया है। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हम यहाँ पे एक लेसन प्लान बना लेते हैं, एक पाठ योजना। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण करते हैं माइक्रो टीचिंग, क्योंकि एक छोटा टॉपिक है, 5 से 10 बच्चों के बीच में है और 6 मिनट की टीचिंग होगी, तो यहाँ पे हम एक माइक्रो टीचिंग करते हैं। माइक्रो टीचिंग करने के बाद यहाँ पे हमें फीडबैक मिलता है, आलोचना मिलती है, मतलब क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या चीज़ें बुरी हैं उस बारे में यहाँ पे फीडबैक दे दिया जाता है। अब क्या करता है पीपल टीचर, फिर से रीप्लानिंग करता है, रीप्लानिंग के बाद फिर से वो रीटीच करता है और फिर से हमें फीडबैक मिलता है। इस तरीके से ये साइकिल पूरा जो होता है वो 36 मिनट का होता है। 36 मिनट के अंदर एक स्किल का डेवलप करना होता है। इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या है, यहाँ पे अगर आप इंडियन मॉडल की बात करें तो यहाँ पे छात्रों की संख्या 5 से 10 होती है। छात्रों के जो प्रकार होते हैं या तो वास्तविक स्कूल हो सकता है या फिर बीएड स्टूडेंट ही होंगे। निरीक्षण और प्रतिपुष्टि प्राध्यापक या पीपल टीचर करते हैं। पाठ की अवधि 6 मिनट की होती है। कौशलों की जो संख्या होती है वो एक समय में एक ही कौशल, एक ही स्किल पे बेस्ड होता है। और उसके बाद है विषय वस्तु, एक शिक्षण बिंदु, परिकल्पना, और जो टोटल टाइमिंग होती है वो 36 मिनट की होती है। तो यहाँ पे जो आप स्किल डेवलप यहाँ पे करनी है वो एक ही स्किल होगी। अब आपको स्किल मैं इससे पहले काफ़ी बता चुकी हूँ डिटेल में, जैसे इंट्रोडक्टरी स्किल है, क्वेश्चनिंग स्किल है, प्रोबिंग क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल, तो बहुत सी स्किल हैं। उन सभी स्किल को डेवलप करना है एक टीचर के अंतर्गत। लेकिन अगर एक टीचर सारी स्किल को एक साथ डेवलप करेगा तो वो परफेक्ट नहीं हो पाएगा। इस वजह से माइक्रो टीचिंग के थ्रू 1 by 1 ही स्किल को डेवलप किया जाता है। अब आते हैं शिक्षण चक्र की अवधि जो कि 36 मिनट की होती है। अब इसका विभाजन कैसे होता है, तो यहाँ पे जो टीचिंग होती है वो 6 मिनट की होती है। फीडबैक जो होता है वो भी 6 मिनट का होता है। रीप्लानिंग के लिए हमें 12 मिनट दिए जाते हैं और फिर से जो टीचिंग होती है वो भी 6 मिनट की होती है। फिर से फीडबैक जो मिलता है वो भी 6 मिनट का। इस तरीके से जो टोटल टाइमिंग होती है एक साइकिल का वो होता है 36। एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या है, क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाती है। पीपल टीचर अपनी योग्यता के अनुसार टीचिंग स्किल पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें विकसित करते हैं, क्योंकि एक स्किल को वो डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे वो कमियां हो रही है वो फिर से उसको सुधार रहे हैं। तो यहाँ पे जो पीपल टीचर फोकस होगा अपने स्किल पे फोकस होगा और ध्यान केंद्रित करते हुए उनको विकसित करेगा। प्रतिपुष्टि संपूर्ण तथा सभी दृष्टिकोणों को भी अंगीकार करती है। जितने भी फीडबैक मिलेंगे फीडबैक के थ्रू ही वो अपना आगे का प्लान बनाएगा और उसमें और चेंजेस करते हुए फिर से टीचिंग करेगा, जो भी कमियां थी उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेगा। फोर्थ है पीपल टीचर का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी भी उनकी चेक की जाती है, किस तरीके से टीचर खड़ा हो रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, कैसे एक्सप्लेनेशन है, तो वो सारी भी चीजें यहाँ पे काउंट की जाती है। फिफ्थ है निरीक्षक परामर्श दाता के रूप में होता है। यहाँ पे जो निरीक्षक होता है परामर्शदाता, मतलब वो आपको गाइडेंस भी दे रहा होगा कि किस चीज को कहाँ पे सही करना है, तो वो एक गाइडर की तरह वर्क करेगा, एक गाइड की तरह होगा। 6 है कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को भी कम करता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी, क्योंकि टॉपिक को बार बार आप जब पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक को अच्छे से समझा पाएंगे और किस टॉपिक को किस तरीके से समझाना है, किस स्किल्स के द्वारा समझाना है वो भी आप समझा पाएंगे। तो यहाँ पे जो टीचिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी दूर हो जाती है पीपल माइक्रो टीचिंग की थ्रू। पीपल टीचर का आत्मविश्वास भी बढ़ाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। अगर बार बार आप ब्लैक बोर्ड पे जाके पढ़ा रहे हैं सामने कुछ लोगों के सामने, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आप किस चीज़ को कैसे पढ़ा रहे हैं। 8 है अध्यापन कार्य सिखाने में भी उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग प्रोसेस को कैसे पढ़ाया जाए एक टॉपिक को, तो वो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, तो अध्यापन कार्य सिखाने में भी उपयोगी है। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिमिटेशन भी है, क्योंकि कोई भी चीज़ होंगी अगर उनकी बहुत सी अच्छाइयाँ हैं तो कुछ ना कुछ कमियां भी होंगी। तो यहाँ पहला है यह सीमा से ज़्यादा नियंत्रित और संकुचित शिक्षण की ओर ले जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी टाइमिंग 6 मिनट की है, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को
फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको टाइम के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। तो संकुचित शिक्षण की ओर भी ले जाता है। यह शिक्षण को क्लासरूम टीचिंग से दूर ले जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अपने ही साथ वालों के साथ टीचिंग कर रहे हैं या फिर 5 से 10 बच्चों के बीच में कर रहे हैं, और आपका नॉर्मल क्लास कितना होता है 30 to 40 स्टूडेंट का। यहाँ पे आपको रियल क्लासरूम की फीलिंग नहीं आ पाती, तो ये क्लासरूम टीचिंग से भी दूर ले जाती है। शिक्षण कौशल का एकीकरण करने में कठिनाई होती है, क्योंकि आप अलग अलग स्किल तो डेवलप कर चुके हैं, लेकिन जब एक साथ अगर आपको पढ़ाने के लिए जब बोला जाता है तो आप सभी स्किल का यूज़ करते हुए नहीं पढ़ा पाते। तो यहाँ पे वहाँ पे एकीकरण करने में भी कठिनाई होती है, समय अधिक लेती है, क्योंकि बार बार उसी चीज़ को पढ़ाना रहता है, तो टाइम भी टेकन है। शिक्षण कौशल दक्षता प्राप्त करने के लिए उचित प्रेरणा का अभाव होता है। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाता, तो मोटिवेशन नहीं मिल पाता ठीक से। तो यहाँ पे टीचिंग स्किल डेवलप करने समय अगर उचित प्रेरणा नहीं मिल रही है तो भी वहाँ पे आपकी जो स्किल होगी वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। सही फीडबैक मिलना मुश्किल है, क्योंकि सबका सोचने का तरीका अलग होता है। हर चीज़ की हो सकता है जो आप समझा रहे हो वो आपके अकॉर्डिंग सही हो, लेकिन दूसरे के अकॉर्डिंग वो गलत हो। तो अगर फीडबैक की बात करें तो हर इंसान अपना अलग अलग फीडबैक देता है, तो यहाँ पे जो सही फीडबैक होता है वो मिलना मुश्किल है। या डायग्नोसिस और मेडिकल वर्क पर ध्यान नहीं देती कि कहाँ पे कौन सी कमियां हैं या कैसे हम उसका उपचार करें, तो ये चीज़ों पे भी बात ये नहीं करती। तो इस तरीके से माइक्रो टीचिंग के गुण भी हैं और कुछ कमियां भी हैं। माइक्रो टीचिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक टीचर के लिए जानना, और स्किल डेवलप करने के लिए माइक्रो टीचिंग का ही यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से माइक्रो टीचिंग का पता होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही टीचिंग स्किल्स के बारे में भी, तो टीचिंग स्किल के बारे में उससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्किल जो इम्पोर्टेंट है टीचिंग के टाइम पे। 10 स्किल है, और इसके थ्रू आप अच्छे से माइक्रो प्लान भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो प्लान के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।